नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है संकेश ज्वेलरी आईपीओ। इस ज्वेलरी सेक्टर के आईपीओ की सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कंपनी के आईपीओ में फ्रेश इशू, ओएफएस, क्यूआईबी रिटेल और एनआई के लिए कितना कोटा रिजर्व किया गया है, साथ ही इसकी जीएमपी क्या चल रही है। इस आईपीओ की सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी के मॉडल को आप लोग समझे तो ये कंपनी संकेश ज्वेलर्स एक होलसेल गोल्ड ज्वेलरी सप्लायर है और मैन्युफैक्चरिंग है, यानी ये आम जनता को सीधे गहने नहीं बेचती बल्कि बी टू बी गोल्ड ज्वेलरी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस काम करने वाला मॉडल काम करती है। इस कंपनी को यानी कि ये देश के बड़े कॉरपोरेट ज्वेलरी घरानों को सप्लाई करती है, जिनमें से कल्याण ज्वेलरी हो गया और आपके आदित्य ग्रुप हो गया, नोबल ज्वेलरी। तो इन सभी को यानी कि बड़े सप्लायर्स को सप्लाई करती है। इस कंपनी का अपना गहनों का डिजाइन खुद तैयार करवाती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्थानीय कारीगरों को जॉब वर्कर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग लागत काफी कम रहती है और ये इनका जो है बहुत ही मजबूत पक्ष है, यानी कि लोकल जो है वो कारीगर बुलाती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो ये कंपनी जो है अपना 367.18 करोड़ रुपए की इशू साइज का आईपीओ ला रही है, जिसमें से 274.18 करोड़ फ्रेश इशू है और ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल 93 करोड़ रुपए है। इसके एक शेयर की कीमत लगभग 88 से 93 रुपए होने वाली है और एक लोट में आपको 160 शेयर मिलने वाले हैं। इसमें मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट 14,880 रुपए करने होंगे। 18 अगस्त को ओपन होगा, 20 अगस्त को क्लोज हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग जो है वो मेन बोर्ड का आईपीओ तो बीएसई और एनएसई दोनों पर होने वाली है। इसकी अगर हम लोग बात करें कि क्यूआईबी के लिए, रिटेलर के लिए और एनआई यानी एचएनआई के लिए कितने निवेशक हैं, तो इसमें क्यूआईबी के लिए जो है वो लगभग 50% का जो है वो कोटा रखा गया है रिजर्व, और एचएनआई के लिए यानी कि एचएनआई और एनआईआई के लिए 15% 15 का इसमें कोटा रखा गया है। साथ ही रिटेलर्स के लिए लगभग 35% का रिजर्व कोटा रखा गया है इस आईपीओ में। अब बात कर लेते हैं इसके, अगर हम लोग फाइनेंशियल जो है वो कंडीशन क्या है, क्या परफॉर्मेंस रही है, तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 165% जो है वो बढ़ा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसका प्रॉफिट 106.68 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का रेवेन्यू 1630 करोड़ रुपए का है और अगर हम लोग बात करें इसके आरओई की, तो 50% से ज्यादा और कर्ज भी नियंत्रण में है, रिटर्न ऑफ कर्ज यानी कि बात करें तो। साथ ही इसके पी की बात करें, पी रेशियो की, तो लगभग 93 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर है और 12.81 गुना पर मिल रहा है। और अगर ज्वेलरी सेक्टर के जो अन्य लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा जो है वो आकर्षक और सस्ता माना जाता है, यानी कि कंट्रोलेबल है। तो यहाँ पर इस आईपीओ की आपने जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी। अब अगर हम बात करें यानी कि इसकी जो फिलहाल जीएमपी चल रही है अभी, क्योंकि ये अपकमिंग आईपीओ है और अभी मार्केट में अभी इसका ज्यादा शो नहीं, लेकिन जब आएगा तो काफी अच्छी इसकी जीएमपी हो सकती है। फिलहाल इसकी जीएमपी 7 रुपए के आसपास चल रही है, यानी कि बहुत ही कम चल रही है, मामूली लिस्टिंग या नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि इसका जब ओपन होगा तो सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा तो मार्केट में अच्छा खासा जीएमपी इसका हो सकता है। अब बात करें तो कंपनी के सामने मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि दो रिस्क है। पहला रिस्क तो है कि जो प्रमोटर्स है इसके, वो अपना हिस्सा हिस्सा जो है वो ओएफएस के जरिए बेच रहे हैं, और दूसरा इसका जो रिस्क कह सकते हैं वो है कि सोने की जो कीमतें होती है उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इसका असर इस कंपनी के मार्जिन पर पड़ सकता है। तो ये कुछ दो इसके रिस्क फैक्टर है। हालांकि इसकी अभी तक तो जो है फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। तो कुल मिला के निष्कर्ष के तौर पर देखें तो फाइनेंशियल के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन भी सस्ता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि अभी जो है वो ओपन अपकमिंग में है, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम तो चेंज होता रहता है, तो वो
हो सकता है कि जब ये ओपन होगा तो अच्छा खासा चल सकता है। लेकिन जो इसके रिस्क फैक्टर हमने बताए कि सोने की प्राइस ज़्यादा का जो है वो समय-समय पर बदलती रहती है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है और दूसरा भी आपने जाना। तो यहाँ पर इस आईपीओ की सारी डिटेल आपको मिली, साथ ही आपको बता दें कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, इसकी जानकारी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाए जा रहे हैं। तो हम किसी भी आईपीओ या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें और खुद की रिसर्च भी उसमें शामिल रखें। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा हम अपने चैनल पर आईपीओस के डेली जीएमपी अपडेट और अलग-अलग आईपीओ से जुड़े हुए वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग हमारे हर एक वीडियो का लाभ उठा सके दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।